चलिए, गुड इवनिंग। तो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या, जलधारा। और टाइम बचेगा तो मिट्टी भी देखेंगे हम लोग, सॉइल। ठीक, टाइम खत्म हो जा रहा है तो स्टार्ट हो नहीं पा रहा है। आज हम कोशिश करेंगे कि मिट्टी और जलधारा दोनों खत्म किया जाए। तो पहले हम लोग जलधारा देखेंगे क्योंकि जलधारा से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्योरिटी ज्यादा उसकी है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जलधारा जियोग्राफी में। बाकी हमने 2-3 क्लास और आप लोगों की बची है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास लेने के बाद जनवरी लास्ट तक आप लोग का क्लास जियोग्राफी का खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, और नहीं तो हमारे नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, जरूर सब जवाब आप लोग को दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। चलिए, जलधारा। तो मैप बनाना आएगी आप लोग को। चलिए मैप बनाते हैं जल्दी से। ठीक, सब लोग बनाइएगा। मैप बनाते रहिएगा। मैप बनाना मैंने बता दिया आप लोग को आ भी गया होगा। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक का। ठीक ना, कौन सा देखें, अटलांटिक वाला देखेंगे हम लोग। ठीक, बस एक रफ ठीक खींच रहे हैं। ठीक ना, आप लोग को आता होगा। ये हमारा अटलांटिक, इतना ही हम लोग को जरूरत है, बाकी उधर जरूरत नहीं। जब उधर की जरूरत होगा तब बनाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा। ठीक, अब देखिए हम लोग देखेंगे यहां से, ये हम लोग किसका देख रहे हैं, अटलांटिक। नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक की जलधारा, कौन, उत्तरी अटलांटिक की जलधारा दिख रही है। उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक की जलधारा जलधारा। ठीक, यहां पे हमारा ग्रीनलैंड है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉकलैंड द्वीप है। कौन सा द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है। ठीक, देखिए, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ फॉकलैंड द्वीप है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। मैप बनाइए, इसको बनाइए। पहले हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। पहले नॉर्थ देखेंगे, उसके बाद दक्षिण अटलांटिक देखेंगे। ठीक, बनाइए मैप। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक जलधारा स्टार्ट करेंगे। क्या देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक की जलधारा। विषुवत रेखा से निकल रहा है ना, विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखा से निकल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विषुवत रेखी जलधारा। फिर यहां से जलधारा कहते किसे, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। समुद्र में जो धारा, मान लीजिए नदी में है, नदी में आप लोग कंकड़ फेंकते हैं, जैसे तरंग उठता है, देखिए धारा टाइप से निकलता है तरंग। तो उसी तरह जब तेजी से चलता है समुद्र में, जो धारा तेजी से उसे बोलते हैं जलधारा। ठीक, और उनकी जलधारा के अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह के हिसाब से। ठीक, तो हम लोग देखें कि विषुवत रेखा से निकल रहा है तो विषुवत रेखी जलधारा। कैसी जलधारा, विषुवत रेखी जलधारा। ठीक, अब देखिए यहीं से एक जलधारा निकल रही है, फिर आएगी यहाँ पे, इसका नाम जो है एंटिलीज की धारा। क्या, एंटिलीज की धारा। अब फ्लोरिडा की धारा,
क्या है यहाँ पे, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ठीक। तो ये आएगा यहां तक, क्या हो जाएगा, फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा यहाँ प्रायद्वीप है, इसलिए इसका नाम जो है फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक। फिर ये जलधारा इसमें घुस जाती है, इसमें मैक्सिको की खाड़ी में, इसका नाम है एंटीलीज की जलधारा। कैसी धारा, एंटीलीज की जलधारा, ठीक। फिर जब इसमें से निकलेगा तो इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। कैसी धारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यहां देखिए लैब्राडोर, लैब्राडोर से आएगी एक हवा, ठीक। ये दोनों टकराएंगे तो यहां पे कोहरा जैसा हो जाएगा। तो लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहां टकराते हैं वहां पे कोहरा जैसा हो जाता है। जब ठंडा और गर्म मिलेंगे, देखते हैं जब ठंडे पानी में गर्म पानी डालेंगे भाप निकलने लगता है। तो देखिए ये जो आ रहा है कहां से आ रहा है, ध्रुव से आ रहा है, ये धारा ध्रुव से आ रहा है। लैब्राडोर वाला तो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। और ये जो विषुवत रेखा जा रहा है ना, देखिए यहां से निकला तो विषुवत रेखा हो गया, यहां से निकला फ्लोरिडा हो गया, यहां पे होगा तो एंटीलीज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक। तो ये सब गर्म आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से, तो ऊपर से हमारा आ रहा है ठंडी। ये ध्रुव है ना, ये हमारा ध्रुव है, और ध्रुव से कैसी धारा आएगी भाई, जब किसी ठंडी जगह से आएगी कोई धारा तो ठंडी तो आएगी। तो ठंडा और गर्म मिला क्या हो जाएगा, कोहरा। अच्छा, कोहरा को तो वहां पे प्लैंकटन नामक क्या होता है, पौधे पाए जाते हैं, उसी को क्या खाने के लिए मछलियां आती हैं। तो मछलियों, मत्स्य के लिए सबसे अच्छा कौन सा जगह होता है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जहां पे मिलते हैं, वहां पे मछली पकड़ने के लिए, मतलब वहां मछलियां उसको खाने के लिए आती हैं। तो क्या होते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और मछलियों को पकड़ लेते हैं, कोहरा जैसा हो जाता है, ठीक। उसके बाद जब ये देखिए अब ये दोनों टकराएंगी तो ये अब यहां से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी, उत्तरी अटलांटिक परवाह। क्या हो जाएगी, उत्तरी अटलांटिक परवाह, ठीक। तो ये फॉकलैंड से टकरा जाती है, ये फॉकलैंड से भी टकराती है। देखिए ये आएगी एक इधर फॉकलैंड से, एक चली जाती इधर, एक इधर धारा चली जाती है, इसमें घुस जाती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इरमिंगर। क्या हो जाएगा, इरमिंगर। कैसी है, यहां गर्म जलधारा हो जाएगी, क्योंकि ठंडा और गर्म मिलेंगे तो गर्म हो जाता है ना। जब आप गर्म और ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, गर्म होता है। इसकी अपेक्षा तो ठंडा रहेगा, इसकी अपेक्षा ठंडा रहेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा गर्म रहेगा। भाई जब गर्मी में आप, ठंडी में आप नहाते हैं, गर्म पानी कर देते हैं, उस ठंडा पानी की गर्म पानी से नहाते हैं, नहीं नहाते हैं, ठंडा पानी मिला देते हैं, तो क्या होता है, पहले की तुलना में गर्म रहता है, पहले की तुलना में। लेकिन एक जो एकदम गर्म वाला पानी लेके आते हैं हीटर से गर्मा कर, वो क्या रहता है, एकदम गर्म रहता है। तो ये गर्म ही जलधारा है इसकी तुलना में, लैब्राडोर की तुलना में। तो एक ऐसी चीज को बोलेंगे गर्म जलधारा, और इसको बोलेंगे इरविंगर की जलधारा। और फिर ये आगे जब बढ़ जाता है, ध्रुव की ओर चला जाता है, तो इसे बोलेंगे ग्रीनलैंड की जलधारा। क्या, ग्रीनलैंड की जलधारा। ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा, अरे ठंडी जलधारा। कैसी है, ये आगे बढ़ रहा है ना, यहां पे आएगा और ठंडा हो जाएगा, तो कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। फिर देखिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा नार्वे। यहां नार्वे से नार्वे चले तो नार्वे की जलधारा, इधर बाकी चलाता है, क्या हो जाएगा, नार्वे की जलधारा। कोई दिक्कत, यहां पे मुर्मुस बंदरगाह है, जब जो कभी बर्फ से जमता नहीं है, ध्रुव पर रहने के कारण बर्फ से जमता नहीं। इसका कारण क्या है, नार्वे की जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, और जाके क्या कर देती है, बर्फ को तोड़ देती है। तो नार्वे की जलधारा क्या करती है, मुर्मुस बंदरगाह को हमेशा जमने नहीं देती, उसको हमेशा नॉर्मल रखती है। इसका नाम है मुर्मुस बंदरगाह। क्या है, मुर्मुस, मुर्मुस बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह जानते हैं जहां पे जहाज जाते पानी वाला, ठीक। उसके बाद देखिए इधर आएगा रेनर, फिर इधर आएगा केनारी। कोई दिक्कत, रेनर और केनारी नोट करिए, पहले से बनाइए, मैं इसको लिखवा रहा हूं अभी आप लोग को, ठीक। समझाऊंगा, एक बार भी समझाऊंगा, पहले इसको बनाइए। देखिए विषुवत रेखा से निकलेगा गर्म जलधारा, विषुवत रेखा का नाम सुना, विषुवत रेखी जलधारा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप
की जगह पे जाता है तो वहां फ्लोरिडा जलधारा। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। क्यों होगी? विषुवत रेखा से निकल रहा है। फिर ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी में घुस गया, एंटिलीज की जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। फिर गल्फ स्ट्रीम में निकलेगा, आगे बढ़ेगा, इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। ध्रुव से आ रही है एक जलधारा जिसका नाम लेब्राडोर की जलधारा। कैसी जलधारा है? ठंडी है, और ठंडा गर्म जहां मिलेंगे वहां कोहरा जैसा हो जाएगा। जब कोहरा हो जाएगा तो वहां प्लैंकटन नामक पौधा पाया जाता है, और उसको खाने के लिए मछलियां आती हैं। उनका फेवरेट होता है डिश, उसको खाने के लिए आती है। तो वहीं मत्स्य का व्यापार होता है, मतलब लोग पकड़ते हैं वहीं पे मछलियों को। फिर ये आगे बढ़ेगी यहां से तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्यों होती है? क्योंकि उत्तर में है, ठीक ना। फिर इसकी एक शाखा चली जाएगी इरविंगर। इरविंगर कैसी है? अरे गर्म जलधारा है ना। फिर जब एक ध्रुव के अंदर चली जाएगी तो भाई जब एकदम ठंडे में चली जाओगी तो ठंडा हो ही जाएगा। तो ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा है। उसके बाद हम लोग आएंगे इधर नॉर्वे। ऊपर से नॉर्वे चला जाएगा, यहाँ पे जाते 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 अब ध्रुव से तो गर्म ही रहेगा, ये ध्रुव से गर्म रहेगा। तो यहाँ पे जाता है बंदरगाह, जो मुर्मुस बंदरगाह, उसको क्या कर देता है? नॉर्मल कर देता है, बर्फ को तोड़ देता है। इसलिए यहाँ कभी बर्फ जमते नहीं मुर्मुस बंदरगाह पे। किसके कारण? नॉर्वे की जलधारा के कारण। आपसे पूछ देगा कि मुर्मुस बंदरगाह पर बर्फ क्यों नहीं जमते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बोलेंगे नॉर्वे की जलधारा जिम्मेदार है, ठीक। उसके बाद रेनल है। रेनल कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अब फिर जब ये आते आते ठंडी हो जाएगी तो कैसी जलधारा? किनारी। किनारी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा हो जाएगी। रेनल और किनारी। कोई दिक्कत? लिखिए, लिखवा देना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा क्या? ओहो, चलिए लिखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की। आप लोग, मैंने इसमें दिखा दिया, आप लोग देख लीजिए। एक लिखवा दे रहा हूं, ठीक। विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय कैसा है? गर्म है, ठीक। ये हमारा क्या है? फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा कैसा है? गर्म है। फ्लोरिडा कैसा है? गर्म है। एंटिलीज क्या है? एंटिलीज। एंटिलीज कैसा है? गर्म है। कैसा है? गर्म है। ये गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? गर्म है। यहां से आता है लेब्राडोर। इसका नाम क्या है? लेब्राडोर। लेब्राडोर कैसा है? ठंडा है, ठीक। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या नाम है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक प्रवाह दिखाई दे रहा है क्या उसमें वीडियो में? एक मिनट चेक कर ले रहा हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसी है? गर्म है। लिख लीजिए, गर्म है इसमें भी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसा है? गर्म है, ठीक। उसके इरविंगर कैसा है? इसका नाम क्या है? इरविंगर। इसका नाम पे लिख लीजिए नॉर्वे। नॉर्वे कैसा है? गर्म है, गर्म जलधारा है। ग्रीनलैंड कैसा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कैसा है? ठंडा है। कैसा है? ठंडा है, ठीक। इरविंगर क्या है? इरविंगर लिखिए, इरविंगर। इरविंगर कैसा है? इरविंगर कैसा है? गर्म है। कैसा है? गर्म जलधारा है, ठीक। मैंने बता दिया आप लोग को। ये है रेनल। रेनल। रेनल कैसा है? गर्म है। जब रेनल और आगे आएगा भाई तो कितना गर्म होगा, फिर ठंडा तो जाएगा, यहां तक आएगा तो। अब यहां से इसका सफर हुआ ठंडी ठंडी ठंडी। अब मान लीजिए गर्म में पानी डालते डालते डालते, और एक समय ऐसा आएगा कि गर्म हो जाएगा ठंडा। और ये किनारी के साथ ये होता है। क्या होता है? किनारी के साथ कैसा होता है? ठंडा आ जाता है बेचारा। किनारी।
किनारी कैसा है, ठंडी है। कैसी है, ठंडी है। ठीक, ठंडी जलधारा है, किनारी ठंडी जलधारा है। कोई दिक्कत? पोस्टमार्टम हो गया लग रहा है ऐसा। विषुवत रेखा, देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूं, विषुवत रेखी जलधारा है, गर्म जलधारा है। क्यों गर्म है? विषुवत रेखा से निकल रही है। जानते हैं विषुवत रेखा पे सूरज ज्यादा रहता है, उसलिए वहां पे गर्म होता है। फिर जब आता है आगे तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नाम से फ्लोरिडा जलधारा हो जाएगी। फ्लोरिडा जलधारा भाई निकल रहा है विषुवत रेखा से, तो गर्म ही रहेगा। एंटिलीज गर्म ही रहेगा, विषुवत कर्क के बीच में है। एंटिलीज कैसा है, गर्म जलधारा है। फिर आगे बढ़ेगा तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गर्म जलधारा है। ऊपर से आती है लेब्राडोर, ऊपर से आती है लेब्राडोर। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिलेंगे तो वहां पे कोहरा बन जाएगा। जब ठंडे में गर्म डालेंगे तो भाई निकलता है ना कोहरे टाइप में, मिला के अगर नहीं जाए तो ठंडी के समय आप लोग एक बार मिलाइएगा, देखिएगा। यहाँ पे मछली पाए जाते हैं। फिर जब ये गल्फ स्ट्रीम और आगे बढ़ता है तो इसे बोलते थे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, क्योंकि उत्तर अटलांटिक में है तो इसके नाम से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उसका नाम हो गया। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब नाम हो गया तो भाई साहब इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कैसी है, गर्म है। उसके बाद इसकी एक भाग चली जाती है यहाँ पे फॉकलैंड के अंदर। तो जब फॉकलैंड के अंदर चली जाती है तो उसे बोलते हैं इरमिंगर। क्या बोलेंगे, इरमिंगर। जब इरमिंगर आगे बढ़ती है तो चली जाती है ग्रीनलैंड के पास। तो ग्रीनलैंड शहर है, ग्रीनलैंड द्वीप है, तो ग्रीनलैंड द्वीप जब है तो उसके नाम से ग्रीनलैंड की जलधारा। क्या, ग्रीनलैंड की जलधारा। ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। भाई ध्रुव में चली गई तो जब एकदम ठंडे में मिला दोगे, थोड़े से गर्म पानी में ज्यादा ठंडा मिला दोगे तो ठंडा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड के साथ। कोई दिक्कत? फिर देखिए क्या होता है, यही ना उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक भाग चला जाता है यहाँ मुर्मुस बंदर का, रूस में है। रूस में है जो कभी बर्फ से, मतलब बर्फ को हमेशा पिघला देता है, वहां पे जमता नहीं है बर्फ से। नार्वे जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, क्योंकि ध्रुव को जब लेंगे और इसका लेंगे नार्वे वाले में, क्योंकि वह भी सीधे आ रहा है ना, तो गर्म तो होगा उसकी तुलना में। शीत गर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, शीत गर्म, तो वही होता है शीत गर्म वाला। ठीक, जमता नहीं है। उसके बाद जब ये आगे आएगा तो किनारा रेनल हो जाएगा। रेनल गर्म है। फिर जब किनारा एकदम आगे आ जाएगा, भाई अब यहाँ बांट दिया, यहाँ बांट दिया, आगे आएगा तो ठंडा जीवे करेगा, तो किनारी ठंडी जलधारा हो जाएगी। लिखिए, फिर हम मिटा रहे इसको। कोई दिक्कत? हो गया। चलिए अब हम लोग दक्षिण का देखते हैं। देखिए यहां से निकलेगा वही ना, दक्षिण से निकल रहा है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। ठीक, यहां पे ब्राजील शहर है, तो यहां पे जब आएगा तो इसका नाम होगा ब्राजील की जलधारा। कैसी जलधारा, ब्राजील की जलधारा। कैसी, गर्म रहेगी। भाई विषुवत रेखा से आ रहा है ना, दक्षिण में तो दक्षिण अटलांटिक, ब्राजील के पास है ब्राजील जलधारा। नीचे देखिए फॉकलैंड की जलधारा। क्या है, फॉकलैंड की जलधारा। कैसी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अब भाई नीचे से आ रहा है, देखिए अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका कैसा है, ठंडा है। तो जब ब्राजील और फॉकलैंड मिलेंगे तो यहां पे भी तो मछली पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो ये आपस में मिलेंगे। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। ठीक, ऐसे और ये ऐसे मिलेंगे। अब क्या होगा, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे टकरा के। फिर उसके बाद इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, ब्राजील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, और ये हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। कैसा रहेगा भाई, गर्म रहेगा। उसके बाद बेंगुला की जलधारा। कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। कोई दिक्कत? विषुवत रेखा से मैंने इसको क्या बता दिया, गर्म बता दिया, ठंडा है। क्योंकि फॉकलैंड जब लड़ेगा, जब फॉकलैंड से लेके दोनों लंबी चाल चल रहे, देखिए
यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे चला था, यहाँ पे क्या ये आ रहा है ब्राजील सीधे यहाँ पे आ रहा है, तो आते आते क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा आ जाएगा ना, और जब यहाँ से ठंडा से एकदम डायरेक्ट मिलेगा तो एकदम ठंडा हो जाएगा, और जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो भाई साहब लड़ेगा तो इधर आ जाएगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कैसा है, ठंडा है। अब बेंगुला जलधारा कैसा है, ठंडा जलधारा है। ठीक, देख लीजिए इसका नाम क्या है, बेंगुला की जलधारा। बेंगुला, बेंगुला की जलधारा कैसा है, ठंडा है, ठंडा है। ब्राजील की जलधारा कैसी है, ब्राजील, ब्राजील कैसा है भाई साहब, गर्म है। और ये हो जाएगा फॉकलैंड, फॉकलैंड, फॉकलैंड कैसा है, ठंडी है, क्योंकि अंटार्कटिका से आ रही, कहां से आ रही है, अंटार्कटिका से आ रही है। कोई दिक्कत, वीडियो देख लीजिए, ठीक चल रहा है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी है। ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, क्या उत्तरी, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है ना, दक्षिण में ना, दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। कोई दिक्कत, बस नीचे याद करना है। इसमें आपसे पूछेगा फॉकलैंड पूछेगा, ब्राजील पूछेगा, बेंगुला पूछेगा, बस यही पूछेगा आप लोग से, नोट करिए। हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, हिंद महासागर की जलधारा। क्या देखेंगे, हिंद महासागर की जलधारा। कोई दिक्कत, वीडियो कट न जाए यार, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं।